हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 1 बज रहे, 1 बजने वाले हैं। जस्ट अभी शावर लिया है। इतना लेट लेती नहीं हूँ, लेकिन लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था ना, चियो की जो तबीयत हुई थी उसकी वजह से इतना ज़्यादा मूड ऑफ था। कल रात को भी इतना मूड ऑफ रहा। अभी वो ठीक है, बहुत मतलब खेल रही है। अब जो है मतलब कल उसके यहाँ लगी थी, लेकिन सब सुबह जब उठी वो उसके यहाँ तक पूरी नील हो गई है। लेकिन वैसे वो खुश है। दवाई वो लेती ही नहीं है। एक स्वेलिंग की दवाई दी थी और एक ट्यूब दी है, वो नहीं ले रही है। सेक वगैरह भी कुछ नहीं करवाती है, वो धीरे धीरे ही होगा सही जो होगा। तो बस वही सुबह उठे तो एक रात को ऐसे मूड ऑफ था ना, तो इतना भारी भारी लग रहा था, शरीर ही ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया है, ना मन कर रहा है बात करने का। फाइनली मैंने कहा चलो अब शावर ले लेते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और कामों में लगते हैं। 1-2 काम करने। आज उसका एक DIY हेयर ऑयल बनाना है, तो थोड़ा सा मूड भी सही होगा। इनको बस मिट्टी में खेलना होता है। और राम चू अंदर चल, अब कल ही लगी है। आप भी अंदर आओ, चलो। मिट्टी मेरे मुट्ठी भर के लाई। चिया, पार्थू को पढ़ाओ। आज हमारी चाइनीज दिखाती हूँ आपको। चाइनीज चाइनीज की चोटियाँ देखो। क्या के फॉर बॉटल? कौन सी बॉटल? के फॉर बॉटल। कानू दादा की बॉटल। चिया के फॉर कानू दादा की बॉटल। और बी फॉर बाबू बोल दे। बाबू बाबू की क्या? पहलवान। क्या चाहिए? हमारा वैलेंटाइन डे बन रहा है आज। सब्जी, कपड़े दुनिया मनाती होगी पतियों के साथ बाहर जाके। हम परिवार के साथ मनाते हैं, बच्चों के साथ चिल्ला चिल्ला के लड़ के। ये गाइस शाम का टाइम हो रहा है। देखो कितनी ज़्यादा इसकी आई, देखो आप। चियो कैसे हो आपके? पार्थू को बोल रही है, पार्थू मैं जीजा हूँ ना, सॉरी बोलो मुझे। क्या बोलना पार्थू को? पार्थू चियो। यहाँ पर इनके दादा ने पूरे में मिट्टी डलवाई है इनके खेलने के लिए, देखो। गाइस अभी है ना, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी चू के लिए हेयर ऑयल बनाने का, तो फाइनली मैं आज बना रही हूँ। उसकी थोड़ी सी ग्रोथ कम है। अब देखो एज ए मदर जो कर सकते हैं ना वो करते हैं। मेरे को ना लंबे बालों का बड़ा शौक है और मेरे को शुरू से था। जब मेरी बेटी है तो एटलीस्ट मैं उसके इतने बाल तो रखूँ अभी भी। और मेरी मम्मी की इस बारे में मेरी बहुत लड़ाई होती है। मम्मी कहती छोटे करा इसके बाल। तो जो मैं हेयर ऑयल बना रही हूँ वैसे यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। इसको गर्म भी कर सकते हो, लेकिन मैं गर्म नहीं कर रही हूँ। मैं सारी चीज़ें मिक्स करके इसको धूप में रखने वाली हूँ 2 दिन। बच्चों के बाद आ रही है तो मैं तेल जो ऑयल जो इसमें ले रही हूँ 3 ऑयल ले रही हूँ। सरसों का, फिगारो का ऑलिव ऑयल है और ये तिल्ली का तेल है। तो मैंने इसको बनाने के लिए हिबिस्कस लीव्स ली है, ड्राइड लीव्स। ये सारा सामान मैंने
अमेज़ॉन से मंगवाया था। रोज़मेरी लीव्स है, भृंगराज की लीव्स है और उसके अलावा भृंगराज का ऑयल है जो कि मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। मेथी दाना है, फिगारो ऑयल है, तिल्ली का तेल है, सरसों का तेल है, कड़ी पत्ता है और इसके अलावा आपको लेना है विटामिन ई के कैप्सूल। ये भी इजीली आपको पास की मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो ये सारा सामान मैं ले रही हूँ। इसके अलावा आप कलौंजी भी डाल सकते हो बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इस टाइम पे। तो मैं इन सब सामान से अभी ऑयल बनाऊँगी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है ना, जितने भी ड्राइड सामान है ना उनको मैं कांच का जार लेना है आपको, प्लास्टिक वगैरह का नहीं लेना है। तो इस कांच के जार में सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम ये जो कड़ी पत्ते थे मैंने आराम से 4-5 ये टहनी लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई होती है। तो अच्छे से वॉश करके और उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है। जार आप कांच का ही लेना और उसके बाद में मैं इसमें मेथी दाना डाल रही हूँ। जब ये एक बैच ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं इन्हीं प्रोडक्ट के अंदर दूसरा बैच बना लूँगी। उसके बाद में इनको रिमूव करके फिर न्यू डालूँगी। अब इसके अंदर ये जो ड्राइड वाली लीव्स मंगवाई है ना मैंने, ये डाल रही हूँ मैं। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने रोज़मेरी डाल दी है और रोज़मेरी के बाद में ये हिबिस्कस फ्लावर जो आते हैं उनके ड्राइड जो पार्ट है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हाँ ये भृंगराज की लीव्स हैं, ये मैंने इसके अंदर अच्छे से मिला दी है। उसके बाद में जो विटामिन ई के कैप्सूल थे मैंने आराम से 6 से 7 ये विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं। इफ़ अगर आप चाहते हो तो इन सारे सामानों को ऑयल में मिला के गर्म करके अच्छे से 24 घंटे रख के फिर छान के यूज़ कर सकते हो। बट मैं अभी गर्म करके वाला नहीं बना रही हूँ, मैं जस्ट इसको धूप में ही रख दूँगी तो उससे इसके सारे जितने भी बेनिफिट है ऑयल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में भृंगराज ऑयल की जो बॉटल है वो पूरी की पूरी मैंने इसके अंदर डाल दी है। उसके बाद में तिल्ली का तेल लिया है मैंने। तिल्ली का जो तेल होता है आपके बाल झड़ रहे होते हैं या न्यू ग्रोथ के लिए बहुत सही रहता है। ऑलिव ऑयल लिया है जो कि ऑलिव ऑयल भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसके अंदर जो बेस है कोकोनट ऑयल का भी मिला सकते हो बट पर्सनली मुझे कोकोनट ऑयल से थोड़ा सा ऐसे डर लगता है कि उससे बाल सफ़ेद होते हैं सब बोलते हैं। तो उसके बाद में सरसों का तेल मिला के मैंने अच्छे से स्पून से इसको मिक्स किया और देखिए ये पूरा जार जो है फिल हो चुका है। ये दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ना। तो बस इस जार को हम है ना धूप में रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप घर पे अपना जो नेचुरल आयुर्वेदिक हेयर ऑयल बना सकते हो। इसको मैं च्यू के लिए नहीं, मैं खुद के लिए भी इसको यूज़ करूँगी। और अब मैं शैम्पू भी बनाऊँगी, होममेड जो शैम्पू है। तो इसको मैं लगभग ये मान लो अब 3 दिन के लिए कड़ी धूप में रखने वाली हूँ जिससे सारे बेनिफिट जो है इस ऑयल के इसमें आ जाए। ये है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल जिसके साथ आप मल्टी कुकिंग कर सकते हो एक ही टाइम पे, क्योंकि इसके साथ मिलते हैं आपको स्टीमर जिसके अंदर आप मोमो वगैरह स्टीम कर सकते हो, ढोकला केक इसके अंदर बेक कर सकते हो, एग वगैरह बॉईल कर सकते हो, प्लस इसके अंदर ग्रिल्ड भी कर सकते हो। तो बहुत ही झटपट इसके अंदर एक साथ कुकिंग हो जाती है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हाँ जी गाइस, सो ऑयल मेरा बन चुका है। बहुत ही सिंपल सा था, बस सब कुछ मिलाना था और मैं भी यही ऑयल यूज़ करूँगी, प्लस शू के भी यही लगाऊंगी। अब मैं DIY शैम्पू बनाऊंगी बट वो कल बनाऊंगी। सो इस ऑयल को मैं बेसिकली 2 से 3 दिन के लिए कड़ी धूप में रखूँगी और उसके बाद इसको अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। और अभी डिनर का टाइम है तो आज पापा का खाना भी नहीं है, कुलदीप का खाना भी नहीं है, तो हम लोग ये तो मैं सोच रही हूँ मूली के पराठे बना लेती हूँ। तो मूली मैंने छील ली है, बस अब इनको कसना है, उसके बाद में मसाला तैयार करूँगी। तो ये मसाला हो चुका है रेडी। बच्चे एक तो चैन की सांस नहीं लेने देते, दोनों जने रसोई नहीं छोड़ते। क्या चिप्स नहीं मिलेगी अब? जाओ तो जाओ, कानू के पास जाओ। कानू पास से सोती हूँ दूसरी कोने में कुर्सी होते बीच में। तो हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। पराठे, हरी चटनी है और दही है। गुड मॉर्निंग हुकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज। ये है नेक्स्ट डे। कल का व्लॉग कंप्लीट ही नहीं हुआ था, आज का पता नहीं वीडियोस बन ही नहीं पा रहे हैं। बट मैं कोशिश करूँगी कि आज के बाद में डिले ना हो, बट कुछ ऐसा होता ही नहीं ना करने के लिए। कल का वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था। आज मॉर्निंग का टाइम है, आज संडे है। वैसे तो हम लोग 6 बजे आ जाते हैं किचन में एनी हाउ, बट आज संडे है तो हम थोड़े से वो हो गए। 7 बजे का डिसाइड करके सोए थे। कितने बज रहे?
तो अभी किचन में आए हैं, किसकी सेवैयाँ की तैयारी कर रहे हो? तो अभी हमने सोचा था नाश्ते में सेवैयाँ बनाएंगे, लंच में हमारे बनाएंगे पत्ता चने नहीं भिगोए रात को। अच्छा, पत्ता गोभी। तो ये पत्ता गोभी मेरे को बनानी है और चपातियाँ। बच्चे सो रहे हैं, चावल उठा गया है घंटे भर के अंदर, फिर दिन में नहीं सोएगी। आपने पी लिया पानी? तो पहले आप कर लो, फिर आपके वाले में मैं कर लूँगी। किसने बनाई होगी यार सब्जियाँ? सब्जियों का आविष्कार किसने किया? थोड़ा खाने का आविष्कार किसने किया? पत्ते खा के तुम्हारा जीवन नहीं कट रहा था? सुबह शाम रोटी सब्जी है। आदि वाला जीवन कितना अच्छा था। आदि जो वाला गेहूँ उगाओ, फिर पीसो, फिर आटा लगाओ, फिर रोटी बनाओ, फिर खाओ। फिर बहु तो पहुंचाओ। नहीं, आदि मानव वाला जीवन, पेड़ों से फल तोड़ो, वही खा लो और बस है। आदि मानव वाले काल में चले थे तब। अब मैं पीऊंगी मेरा थोड़ा सा पैन। सुबह सुबह पैक के बिना मेरा जीवन नहीं स्टार्ट होता। हाँ, मैडम की आंखें ही बोल रही है, मैडम को नीड है पैक की। थोड़ा सा मुझे सुबह सुबह क्या है गाइस। तो मैडम ये बियर के अंदर नींबू कौन डालता है? दिस इज आगे सोच रही हूँ दिस इज माय टाइप ऑफ बियर, या ना ऐसे में नॉर्मल बियर भी पीती लड़कों की तरह चिल। हाँ, तभी आपकी हेल्थ का खास नजर आ रहा है। बस अब आप पूछ जाओ। आपको सुबह मेरी इतनी बेइज्जती करनी है ना, जैसे मैं एनिवर्सरी था बोलो, इतनी बेइज्जती करनी है। जैसे सुबह उठूँ ना, मैं दिखती वो दिखूँ तो बोला और भैंस आ गई। सुबह शाम टॉर्चर करता है आपको। देखो जो एक दिन मेरे को डायलॉग आएगा, पहले खुद को तो देख ले। अच्छा ज्यादा हो रहा है। चल चल गाइस, ये है मेरा जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, बस यही ना। हाँ, मेरा भी गोइबा है। इसका पानी को कुछ ज्यादा पीऊंगी। चिया सीड्स का। मैडम पीती है ये और भिगोते हो मैं। परसों मैंने नहीं भिगोया था। ओहो, सोच में एक दिन भिगो करके 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वो। परसों मैंने भिगोया था गाइस, इसलिए मैंने कल में भिगोया। और फिर थोड़ी देर बाद में मैं आपको ना एक और वीडियो शूट करके बताऊंगी जिसमें ये क्या अगड़म बगड़म कुछ खा रही होगी। ये उसको डाइजेस्ट करता है ना, इसलिए पीती दिख रहा है। अभी ज्यादा हो गया, इतनी बेइज्जती करने के लिए नहीं बोला था। एक ही दिन में एक ही बेइज्जती बोली थी आपको मैंने। तो बंद कर दो। सो गाइज, ये मेरा सामान है जो मुझे नीचे बक्से में रख के आना है। ये पोशाकें वगैरह, क्योंकि इन दिनों आपको पता है शादी वगैरह में पहननी थी, तो अब ये सारी की सारी जाएंगी बक्से के अंदर, क्योंकि अब अभी कोई शादी वगैरह है नहीं। और ये देखिए, ये मेरी सगाई की पोशाक है। ये तो बहुत टाइम से मैंने पहनी ही नहीं है, पतलियों की आएगी। ये तो बहुत पतली थी मैं इस टाइम पे मैं जितनी पतली थी ना, उसका मेरा 25 किलो वज़न बढ़ा हुआ है अभी, तो आप देख लो। तो ये सारी पोशाकें मेरे को बक्से में सेट करनी है। और ये पर्स मेरी शादी का था, इसको भी रखना है। ये चिया के बर्थडे वाले कार्ड, जो बर्थडे तो बनानी था ना, तो ये सारा सामान अभी बक्से में सेट करना है। ये इनकी कटार है मेरी शादी की। इससे ये कुलदीप को ना, उनके फ्रेंड है, माउंट आबू रहते हैं, पता है, उन्होंने गिफ्ट करी थी उनकी, मतलब हमारी शादी में। और हमारी शादी बाद में पता नहीं इसे कितने पढ़नी चाहिए। ये शादी वाला ही सामान है जो बक्से में रखना है। ये जो नारियल बांधते हैं ना, ये वो है, और तो कुछ नहीं है।
सो गाइस ये बक्सा खोल लिया है मैंने, और पोशाकें वगैरह मैं ऐसे इनके अंदर रखती हूँ क्योंकि इतनी काम नहीं आती है, तो साल में एक बार 2 बार पहनना होता है ना, तो इसीलिए मैं इनमें रखती हूँ। तो जी इस ब्लॉग को तो यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को अपना प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।